कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। एक शिक्षाप्रद कहानी। गंगा नदी किनारे एक गांव था। उस गांव में ऋषि चैतन्य रहते थे। उनका रोज का नियम था कि वह रोज गंगा में स्नान करने के बाद अपने गांव के पास एक जंगल में शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने जाते थे। उसी जंगल में माधो सिंह नाम का एक डाकू रहता था। माधो सिंह का डर आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी लोग उससे डरते थे। माधो सिंह भगवान को नहीं मानता था और वह मंदिरों में भी चोरी करने से नहीं चूकता था। एक दिन माधो सिंह की नजर ऋषि चैतन्य पर पड़ी। उसने सोचा यह व्यक्ति जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो न हो इसने मंदिर में काफी धन छुपा कर रखा होगा। ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आज इसे ही लूटते हैं। माधो सिंह ने ऋषि चैतन्य से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि चैतन्य उसे देखने के बाद भी विचलित नहीं हुए और शांत मन से बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा करने के लिए चला आता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि चैतन्य को जोर से धक्का मारा। ऋषि चैतन्य का सिर मंदिर की दीवार से टकरा गया और उनके सिर से खून बहने लगा। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि चैतन्य के गिरने से दीवार में धमस लगी, जिसके फलस्वरूप मंदिर की छत से सोने की कुछ मोहरें माधो सिंह के सामने गिर गईं। ये देखकर डाकू माधो सिंह कहने लगा, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है। झूठे ब्राह्मण, तू तो कह रहा था कि यहाँ कोई धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। ऋषि चैतन्य दुखी हो गए और करुणा भरी पुकार से बोले, हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी? प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भोलेनाथ क्यों ना आते? भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हुए। ऋषि चैतन्य ने भगवान से इस घटना के बारे में पूछा। भगवान, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है, फिर भी मुझे ये कष्ट सहना पड़ा, ऐसा क्यों भगवान? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बड़े मीठे शब्दों में बोले, इस घटना के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ये डाकू पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष व्रत के दिन एक भूल हो गई। ये पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के ही एक तालाब तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। इसी कारण इस जन्म में ये डाकू बनकर फिर रहा है। तुम पिछले जन्म में मछुआरे थे, उसी तालाब से मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने जल पीने के बर्तन में से उसे जल पिला दिया। उस पुण्य के कारण तुम्हें ये कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण आज इस डाकू का राजतिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू बनकर न जाने कितने अपराध किए हैं। लोगों को मारा और मंदिरों में चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ सोने की सिक्के ही मिल पाए। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों को मारा, जिसके कारण आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर इस जन्म में तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाए और सिर्फ ये घाव देकर लौट गई। दोस्तों, ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझ जाइए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्टों को कम कर दिया है। हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर की शरण में रहें और अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।